नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये मकर राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन आपको अपना लग्न पता है, आपके पास जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली का मुझसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी शनिदेव 6 अप्रैल 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 6 अप्रैल 2024 को शनिवार के दिन को 3:55 पर देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संचरण करेंगे। इससे पहले शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में चल रहे थे। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब अपना राशिगत भ्रमण करते हैं, साथ ही वो नक्षत्र का भी भ्रमण करते हैं, राशि का फल प्रदान करते हैं, साथ ही वो नक्षत्र का फल भी प्रदान करते हैं, क्योंकि राशि तो बनती ही नक्षत्रों से है। 2.25 नक्षत्रों से एक राशि बनती है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 2.25 नक्षत्रों के 9 चरणों से एक राशि बनती है। राशि का सही अर्थ है रास। नक्षत्रों के झुंड को, नक्षत्रों के समूह को राशि कहा जाता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण जब वो सामूहिक रूप से नृत्य करते थे, उसे रास कहा जाता था, हम रास कहते थे। तो नक्षत्रों के झुंड को राशि कहा जाता है। जिन नक्षत्रों के समूह की जैसी आकृति बनी, उसके हिसाब से उनका नामकरण कर दिया गया। मेष की आकृति बनी, मेष राशि नाम रख दिया। धनुष की आकृति बनी, धनु राशि नाम रख दिया। बिच्छू की आकृति बनी, वृश्चिक राशि नाम रख दिया। तराजू की आकृति बनी, तुला राशि नाम रख दिया। तो जिस नक्षत्रों के समूह की जैसी आकृति बनी, उसके हिसाब से उसका नाम निर्धारित कर दिया गया। तो राशि का सही अर्थ होता है रास, और नक्षत्रों के समूह को राशि कहा जाता है। और कोई भी ग्रह जब राशि का भ्रमण करते हैं, साथ ही वो नक्षत्र का भ्रमण भी करते हैं। 6 अप्रैल 2024 यानी आज ही के दिन देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संचरण करेंगे और 27 अप्रैल 2025 तक यानी पूरे 12 महीने शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। लेकिन बीच में कुछ परिवर्तन भी होगा, कुछ बदलाव भी होगा, क्योंकि शनिदेव 6 अप्रैल को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संचरण करेंगे, प्रथम चरण का संचरण करेंगे। उसके बाद 30 जून को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण का संचरण करेंगे। लेकिन इसके बाद एक विशेष परिवर्तन होगा। 4 अक्टूबर 2024 को शनिदेव पुनः वक्री होकर के राहु के शतभिषा नक्षत्र में आएंगे और उसके बाद 27 दिसंबर को वापस पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे, संचरण करेंगे। और उसके बाद 27 अप्रैल 2025 तक देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं। सबसे ज्यादा कारकत्व देवगुरु बृहस्पति के पास है, क्योंकि बृहस्पति हमारे संतान के कारक हैं, हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं, वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं, विवाह के कारक माने जाते हैं, धर्म और अध्यात्म के कारक माने जाते हैं, और विशेष करके हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं। हमारे भाग्य का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति हमेशा अपने पास रखते हैं। और शनिदेव तो कर्म के कारक हैं। कर्म और भाग्य का साथ में आ जाना, कर्म के साथ भाग्य का जुड़ जाना, आप ऐसा समझ सकते हैं। दोस्तों, वैसे वर्तमान में 3 राशियां ऐसी हैं जिनको शनि की 7.5 चल रही है, मकर, कुंभ और मीन। शनि की 7.5 मतलब 7.5 साल, 2.5 और 2.5, 7.5 साल। और 3 राशियां बहुत बड़ी संख्या में लोग होंगे, ऐसे में तो पूरा जीवन ही रुक जाता है। लेकिन कुछ ग्रह गोचरीय बदलाव, कुछ ग्रह गोचरीय परिवर्तन ऐसे होते हैं, वही ग्रह शुभ प्रभाव लेकर के थोड़े दिनों के लिए लेकर के आते हैं। तो शनिदेव जब देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संचरण करेंगे, ऐसे में
बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा मकर राशि वाले जातकों के लिए। विशेष परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, शनिदेव आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्नेश और धनेश बनकर के आपके धन भाव में विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में विराजमान है। और मंगल भी 23 अप्रैल तक शनिदेव के साथ विराजमान रहेंगे। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली में अगर इस प्रकार की स्थिति बनी है, मकर लग्न की अगर आपकी जन्म कुंडली है और शनिदेव लग्नेश और धनेश बनकर के आपके धन भाव में मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में विराजमान है, ऐसे में मंगल भी अगर शनि के साथ में विराजमान होंगे तो मात्र मूल धन योग के कारण जातक को अपार भू संपत्ति का मालिक बनाएगा। क्योंकि मंगल यहां पर चतुर्थेश होंगे और आपके लाभेश भी होंगे। चतुर्थ भाव प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव माना जाता है, माता का भाव माना जाता है, विरासत का भाव माना जाता है, पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है। तो मंगल यहां पर सुखेश होंगे और लाभेश होंगे। ऐसी स्थिति में लग्नेश और धनेश के साथ मंगल विराजमान होंगे तो अपार भू संपत्ति का मालिक बनाएंगे। ऐसे में जातक के पास माता की संपत्ति भी मिल सकती है, ननिहाल से संपत्ति भी मिल सकती है, लेकिन बहुत बड़ा प्रत्यक्ष संपत्ति का मालिक बनाएंगे। और लाभेश हैं, लाभ भाव के स्वामी मंगल होंगे और धन भाव में शनि के साथ युति बनाएंगे। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा व्यापारी, बहुत बड़ा उद्योगपति ये स्थिति जातक को बनाएगी। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज बात हो रही है शनि के नक्षत्र परिवर्तन की। दोस्तों, शनिदेव आपके लग्न के स्वामी और आपके धन भाव में विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। जब ये देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संचरण करेंगे तो बृहस्पति तो सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं, भाग्य के कारक माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे। अब ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टियां घातक मानी जाती हैं, क्रूर मानी जाती हैं, लेकिन शनिदेव जब सबसे शुभ ग्रह के नक्षत्र का संचरण करते हैं, इनकी दृष्टियों में शुभता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में शनिदेव की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी, आपके अष्टम भाव पर होगी और आपके लाभ भाव पर होगी। लेकिन शनिदेव आपके धन भाव में विराजमान है, निश्चित तौर पर धन की वृद्धि करेंगे, आय की वृद्धि करेंगे। यही भाव आपसे आपके बैंकिंग संबंधित भाव भी माना जाता है। आपके बैंकों से संबंधित लेन देन आपका बढ़ेगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का निखार देखा जाएगा। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने नियंत्रण में कर लेंगे। पारिवारिक लोगों का, परिवार के लोगों का साथ मिलेगा और आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी। आपकी निर्णय शक्ति में बहुत बड़ी जागरूकता देखी जाएगी और एक अच्छा निर्णय, सही समय पर सही निर्णय हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। दोस्तों, चतुर्थ भाव प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव माना जाता है, माता का भाव माना जाता है, विरासत का भाव माना जाता है और राजनीतिक क्षेत्र का भाव यही भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपने अपने पैसों का कहीं पर भी निवेश किया होगा, चाहे वो आपने प्रॉपर्टी लेने में निवेश किया होगा, रियल एस्टेट में निवेश किया होगा, मकान बनाने में निवेश किया होगा या फिर उद्योग लगाने में आपने कोई भी पैसे का निवेश किया होगा, उसका पूर्ण प्रतिफल शनिदेव आपको प्रदान करेंगे। माता का वात्सल्य आपको प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, उस प्रकार की समस्याओं का अंत होगा। परिवार में एक प्रकार का विवाद चल रहा था, सामंजस्य बैठ नहीं रहा था, उस प्रकार की समस्याओं का अंत होगा। शत्रुओं का अंत होगा, दुखों का अंत होगा, कर्जों का अंत होगा। कर्जों से संबंधित समस्याओं से आप जूझ रहे थे, 10 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 20 रुपए का कर्ज एक बार फिर से आपके ऊपर बढ़ रहा था। अननेसेसरी खर्चे हो रहे थे जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसे ऐसे खर्चे आपके जीवन में बने हुए थे। उस प्रकार की समस्याओं का अंत होगा। आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल में खर्च हो रहे थे, कोर्ट कचहरियों में खर्च हो रहे थे, तो उस प्रकार की समस्याओं का अंत करेंगे शनिदेव जब देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का ये संचरण करेंगे आज ही के दिन, शनिवार के दिन 6 अप्रैल 2024 को। अब शनिदेव की
सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है। अष्टम भाव लगने से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है। दोस्तों, अष्टम भाव वैसे प्राप्ति का भाव भी माना जाता है, परिवर्तन का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, अध्यात्म का भाव भी यही भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव यही भाव माना जाता है। तो अगर आप रिसर्च से संबंधित फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, देखने को मिलेगा। आपके अंदर एक विशेष रहस्य छुपा हुआ था, आप बाहर लाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, या फिर वो बाहर आ ही नहीं रहा था, ऐसे एक रहस्य आपके पास था। लेकिन कुछ न कुछ विशेष परिवर्तन होगा, कुछ नया परिवर्तन आप जीवन में करेंगे, कोई न कोई प्राप्ति होगी, कोई न कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, भगवान के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा, अपने कुलदेव के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा और बहुत बड़ा परिवर्तन इस समय में देखने को मिलेगा। अब शनिदेव की दसम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है, तो निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, आपके व्यापार में उन्नति देखी जाएगी। आप अपने या तो अपने जन्म स्थान पर कोई व्यापार कर रहे हैं या फिर इसमें कोई नया परिवर्तन करना चाहते हैं, अपने जन्म स्थल को छोड़ करके आप अगर दूसरे स्थान पर जाकर के कुछ अपने व्यापार को परिवर्तित करना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा समय आपके लिए होगा। अब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र का जब ये संचरण करेंगे तो बृहस्पति आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। निश्चित तौर पर शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संचरण करेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके मेंटल स्टेट में वृद्धि होगी, आपकी नियंत्रण शक्ति में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, भाई बहनों का साथ देखने को मिलेगा और उसमें एक विशेष प्रकार का सामंजस्य देखने को मिलेगा। आप निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बृहस्पति आपके द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। हालांकि ये भाव खर्चों का भाव माना जाता है, ये निवेश का भाव माना जाता है, विदेश का भाव माना जाता है। अननेसेसरी आपके जीवन में खर्चे हो रहे थे, लगातार आप खर्चों की समस्याओं से जूझ रहे थे, उसमें थोड़ा बहुत राहत आपको मिलेगा। जो खर्चे बने हुए थे उस खर्चों में विशेष बदलाव देखा जाएगा। ज्यादातर पैसे आपके अननेसेसरी खर्च हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई न कोई मांगलिक कार्य में आपके पैसे खर्च होंगे, शुभ कार्यों में आपके पैसे खर्च होंगे, विदेशों से आपकी अर्निंग बढ़ेगी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य भी कर रहे थे उस स्थिति में भी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के शनिदेव 6 अप्रैल 2024 यानी आज ही के दिन देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संचरण करेंगे। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। शनिदेव की दृष्टियों में भी शुभता देखने को मिलेगी। आपने शनिदेव के मंदिर तो बहुत देखे होंगे, शनिदेव की नजरें, मूर्त आपने देखी होगी शनिदेव की, उनकी नजरें हमेशा झुकी हुई होती है या फिर मूर्त के सामने एक दीवार बना दी जाती है और दरवाजा जो है वो साइड में खुलता है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टियां घातक मानी जाती हैं। लेकिन यही शनिदेव जब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र का संचरण करेंगे, इनकी दृष्टियों में शुभता बढ़ेगी और आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कर्म और भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। मेहनत आप कर रहे थे, उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था, आपकी मेहनत का यश कोई और ला जा रहा था। आप जहां कार्य करते थे, नौकरी करते थे या व्यवसाय करते, वहां पर ऐसे कोई ना कोई व्यक्ति थे जो आपकी तरक्की से जल रहे थे। ऐसे भी लोग होंगे, विरोधी भी होंगे, लेकिन उनका अंत करेंगे शनिदेव। जब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र का संचरण करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। शनिदेव का कुछ उपाय आपको करने की जरूरत होगी, क्योंकि शनि की कृपा और भी ज्यादा आपको प्राप्त करनी है। तो शनि के 20 मंत्रों का जाप आपको करना है, शनि के पौराणिक मंत्रों का जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोस शनय नमः, इस मंत्र का नियमित आपको उच्चारण करना है। ओम नीला जलम समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का आपको नियमित उच्चारण करना है। और एक शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र धीमी तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का नियमित आपको उच्चारण करना है। तो शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और जिसके ऊपर शनिदेव की कृपा एक बार प्राप्त हो गई, जीवन को मालामाल करते हैं शनिदेव, क्योंकि शनिदेव फल देने से पहले व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। इसीलिए तो एक राशि में वो 2.5 साल तक रुकते हैं और 2.5 साल में रुकने का कारण यही है
कि शनिदेव ये व्यक्ति के तन मन और धन की परीक्षा लेते हैं, उसके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद फल की प्राप्ति देते हैं। और जब फल की प्राप्ति देते हैं, एक साधारण कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। और यही शुभ मुहूर्त है बेल आइकन को दबाने का, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।